यहाँ पर हम देखते हैं MCVG गवर्नर यानी माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड गवर्नर के बारे में हम देखते हैं। इसका पूरा नाम हमारा है माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड गवर्नर। MCVG गवर्नर के अंदर दो यूनिट होती है। एक यूनिट होती है हमारी कंट्रोल यूनिट और एक यूनिट होती है हमारी एक्चुएटर यूनिट। तो दोनों यूनिट हैं आपस में केबल के द्वारा जोड़ी जाती है। MCVG गवर्नर है उसके अंदर दोनों यूनिट आपस में ये जुड़ी जाती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंट्रोल यूनिट के बारे में। कंट्रोल यूनिट में क्या है? कंट्रोल यूनिट ये यूनिट है कैब में नोज कंपार्टमेंट की दीवार पर लगा हुआ है। कहाँ पर लगा हुआ है? ये कैब में लगा हुआ है और नोज कंपार्टमेंट है, उस नोज कंपार्टमेंट की दीवार पर ये लगा हुआ है। और इस यूनिट में डिस्प्ले यूनिट भी, जो कंट्रोल यूनिट है, इस कंट्रोल यूनिट में ही हमारी डिस्प्ले यूनिट भी लगी हुई है। कंट्रोल यूनिट के अंदर ही हमारी डिस्प्ले यूनिट होगी और कंट्रोल यूनिट पर ही एक पावर सर्किट ब्रेकर लगा होता है। कौन सा ब्रेकर लगा हुआ होता है? कंट्रोल यूनिट पर ही एक पावर सर्किट ब्रेकर लगा होता है। और एक्नॉलेज और रीसेट बटन भी कंट्रोल यूनिट पर ही होता है। एक्नॉलेज एंड रीसेट बटन। OSTA टेस्टिंग स्विच भी यहाँ पर होता है। OSTA टेस्टिंग स्विच, तो OSTA टेस्टिंग स्विच भी कंट्रोल यूनिट पर भी होता है। बूस्टर एयर प्रेशर सेंसर, बूस्टर एयर प्रेशर सेंसर भी कंट्रोल यूनिट पर होता है। और बूस्टर एयर प्रेशर सेंसर बाईपास स्विच, बूस्टर एयर प्रेशर सेंसर का बाईपास जो स्विच है, बूस्टर एयर प्रेशर स्विच नहीं है, बूस्टर एयर प्रेशर का बाईपास स्विच है, वो कंट्रोल यूनिट पर होता है। और ड्राई रन स्विच, कौन सा? ड्राई रन स्विच, ड्राई रन स्विच भी कंट्रोल यूनिट पर होता है। अब डिस्प्ले में हम देखें कौन कौन से प्रेशर दिखाए जाते हैं। जो कंट्रोल यूनिट पर डिस्प्ले होती है उस डिस्प्ले में कौन कौन से प्रेशर दिखाए जाते हैं? एक तो ल्यूब ऑयल का प्रेशर दिखाया जाता है, फ्यूल ऑयल का प्रेशर दिखाया जाता है और बूस्टर एयर प्रेशर दिखाया जाता है। फिर नॉच की पोजीशन बताई जाती है। क्या बताई जाती है? नॉच की पोजीशन बताई जाती है। इंजन की स्पीड बताई जाती है, इंजन का RPM यानी इंजन की स्पीड बताई जाती है। फ्यूल रैक की पोजीशन बताई जाती है कि फ्यूल रैक की पोजीशन क्या है, FIP आइसोलेट है या काम कर रहा है। फिर LCP की पोजीशन बताई जाती है। LCP यानी LCP है, उसकी भी पोजीशन यहाँ पर बताई जाएगी। अब हम बात करते हैं एक्चुएटर यूनिट की। एक्चुएटर यूनिट क्या है? ये तो होगी हमारी कंट्रोल। अब बात करते हैं एक्चुएटर यूनिट। एक्चुएटर यूनिट यह इंजन के पावर टेक ऑफ एंड पर, यह कहाँ पर लगी है? इंजन के पावर टेक ऑफ एंड पर, पावर टेक ऑफ एंड पर राइट साइड गवर्नर के स्थान पर, राइट साइड में गवर्नर के स्थान पर लगाया गया है, राइट साइड में। तो एक्चुएटर यूनिट कहाँ पर लगाई गई है? यह इंजन के पावर टेक ऑफ एंड पर राइट साइड में गवर्नर के स्थान पर यह एक्चुएटर यूनिट लगाई गई है। इसमें फ्यूल रैक नियंत्रण स्टे मोटर कहाँ होता है? फ्यूल रैक नियंत्रण की जो स्टे मोटर है, फ्यूल रैक नियंत्रण स्टे मोटर होता है। इसमें गियर बॉक्स क्या होता है? गियर बॉक्स एवं क्लच के द्वारा किया जाता है, यानी कि फ्यूल रैक नियंत्रण स्टेपर मोटर, फ्यूल रैक को नियंत्रण करने के लिए जो स्टेपर मोटर है, फ्यूल रैक नियंत्रण के लिए जो स्टेपर मोटर है, उस स्टेपर मोटर का नियंत्रण गियर बॉक्स और क्लच के द्वारा किया जाता है। गियर बॉक्स व क्लच के द्वारा हम इसका नियंत्रण करते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें फ्यूल रैक पोजीशन का सेंसर लगा होता है और बूस्टर प्रेशर सेंसर लगा होता है और ल्यूब ऑयल प्रेशर भी इसमें लगाया गया है। MCVG का कार्य जो है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि MCVG का कार्य
लोड रोड एवं थ्रॉटल नॉच के अनुसार इंजन के आरपीएम को मेंटेन करना है। किसके के अनुसार? लोड, रोड और थ्रॉटल नॉच के अनुसार, थ्रॉटल नॉच उसके अनुसार इंजन के आरपीएम को मेंटेन करना एमसीवीजी माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड गवर्नर का काम है। इसके अतिरिक्त यह लोकोमोटिव में और भी काम करता है, जैसे कि फ्यूल सप्लाई है, उस फ्यूल सप्लाई पर नियंत्रण का भी काम करता है। डीजल इंजन की एचपी और मेन जनरेटर एचपी में समन्वय बनाता है। डीजल इंजन की जो एचपी है और मेन इंजन की एचपी यानी हॉर्स पावर, इन दोनों में समन्वय बनाता है। सेफ्टी डिवाइस ऑपरेट होने पर इंजन की स्पीड आइडल पर लाता है। अगर हमारी सेफ्टी डिवाइस कोई ऑपरेट हुई है तो सेफ्टी डिवाइस के ऑपरेट होने पर इंजन की स्पीड को आइडल पर लाता है या फिर इंजन को बंदी कर देता है। या तो आइडल पर ले आएगा इंजन को या फिर बंदी कर देगा। इंजन को स्टार्ट करने व बंद करने में भी सहायता करता है। इंजन को जब भी स्टार्ट करते हैं या स्टॉप करते हैं तो उसमें भी ये सहायता करता है। कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले पर सिस्टम की स्थिति और ख़राबी से संबंधित मैसेज दिखाए जाते हैं। जो कंट्रोल यूनिट पर जो डिस्प्ले लगी होती है, जिसमें बहुत सारे गेज होते हैं, उस गेज में सिस्टम की स्थिति के बारे में बताया जाता है, सिस्टम किस तरीके से चल रहा है और उससे संबंधित जो खराबी है उसके बारे में बताया जाता है। लॉकों पर खराबी आने पर संबंधित मैसेज है वो डिस्प्ले पर आ जाता है और बजर भी बजने लगता है। खराबी सामान्य होते ही थोड़े समय के लिए बजर बज करके अपना बंद हो जाएगा। अगर कोई नॉर्मल खराबी आई है तो नॉर्मल खराबी सामान्य जैसे ही होगी तो थोड़े समय के लिए बजर बजेगा और अपने आप बंद हो जाएगा। अगर कोई बड़ी खराबी आती है तो एक्नॉलेज बटन का उपयोग करके खराबी से संबंधित मैसेज को क्लियर किया जाएगा। तो हमें एक्नॉलेज बटन का प्रयोग करना होगा जो भी कंट्रोल यूनिट पर दिया गया है। तो अगर कोई बड़ी खराबी आती है तो एक्नॉलेज बटन का उपयोग करने पर ही खराबी से संबंधित मैसेज को क्लियर कर सकते हैं। अब एमसीपीजी डिस्प्ले यूनिट में दर्शाए गए जो पैरामीटर हैं जो हमने देखे थे कंट्रोल यूनिट में, वो कौन कौन से पैरामीटर हैं? एक तो ल्यू ऑयल प्रेशर है, एक फ्यूल ऑयल प्रेशर है, बूस्टर एयर प्रेशर है, नॉच की पोजीशन होती है, इंजन की होता है होती है। अब एमसीवीजी के प्रति लोको क्रू के कर्तव्य क्या हैं? लोको पायलट को के कर्तव्य क्या हैं एमसीवीजी के प्रति? तो डिस्प्ले का ऑन होना पहले तो सुनिश्चित करना है कि डिस्प्ले ऑन है कि नहीं। तो एमसीवीजी की डिस्प्ले ऑन है कि नहीं वो हमें से चेक कर लेना है। इंजन स्टार्ट करते समय एमसीवीजी डिस्प्ले पर मैसेज इंजन रेडी टू स्टार्ट आने के बाद ही स्टार्ट बटन प्रेस करें। यानी एमसीवीजी की जो डिस्प्ले है उस पर आएगा इंजन रेडी टू स्टार्ट, रेडी टू स्टार्ट यानी इंजन स्टार्ट के लिए तैयार है, इस तरीके का मैसेज आएगा। उसके बाद ही हमें स्टार्ट बटन को प्रेस करना है। हमें ये देखना है कि बाईपास स्विच है, बाईपास स्विच वो नॉर्मल पोजीशन पर होना चाहिए। एक्चुएटर यूनिट के सभी सेंसर ठीक प्रकार से लगाए गए, एक्चुएटर यूनिट में सेंसर लगाए गए हैं तो एक्चुएटर यूनिट में जो सभी सेंसर हैं वो ठीक प्रकार से लगाए गए हैं वो हमें चेक कर लेना है। एक्चुएटर यूनिट के कंट्रोल सप्लाई प्लग का जो एक्चुएटर यूनिट में जो कंट्रोल सप्लाई दी गई है वो कंट्रोल सप्लाई का प्लग ठीक तरीके से लगा हुआ है वो चेक कर लेना है। गवर्नर का आउटपुट शाफ्ट की पिन का ठीक तरीके से लगा होना, गवर्नर का जो आउटपुट शाफ्ट पिन है वो आउटपुट शाफ्ट पिन है वो ठीक से लगी है या नहीं लगी है वो हमें चेक कर लेना है। डिस्प्ले यूनिट पर दर्शाए गए पैरामीटर का प्रत्येक आधे घंटे में, प्रत्येक हाफ एन आवर में यानी 30 मिनट में लॉगबुक में दर्ज करना है। फॉल्ट मैसेज आने पर उसे पढ़ करके हमें एक्नॉलेज करना है। और डिस्प्ले ऑफ हो जाने पर या ऑन ना होने पर कंट्रोल यूनिट पर लगे पावर सर्किट ब्रेकर को हमें ऑन करना है। कंट्रोल यूनिट पर जो लगा हुआ है पावर सर्किट ब्रेकर उसको हमें ऑन कर देना है जब भी डिस्प्ले ऑफ हो जाती है या फिर ऑन नहीं हो रही है। तो कंट्रोल यूनिट पर लगे पावर सर्किट को हमें ऑन कर देना है।